साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका आपके इस YouTube चैनल में हमारी तरफ से हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर शैलेश सिंह बात कर रहा हूं इन वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में पल्सटिला मेडिसिन के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे पल्सटिला की एक ऐसे सिम्टम के बारे में जिसके बिना पल्सटिला को पल्सटिला नहीं कहा जा सकता। वो मेडिसिन है चेंज, वो जो सिम्टम है वो है चेंजबिलिटी ऑफ द सिम्टम्स, चेंजबिलिटी ऑफ द पर्सनालिटी, चेंजबिलिटी ऑफ द मूड ऑफ द पल्सटिला। अगर हम चेंजबिलिटी को पल्सटिला से निकाल दें तो पल्सटिला पल्सटिला नहीं रह करके कुछ और हो जाएगी। मतलब ये जो सिम्टम है ये इस मेडिसिन के शैडो की तरीके से काम करती है और फर्स्ट ईयर से हम पल्सटिला की चेंजबिलिटी के बारे में बात करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। इस सिम्टम को हम अपनी क्लिनिक में कैसे पहचानेंगे, कैसे पल्सटिला एक जगह से दूसरी जगह तक चेंज होती है, इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं डॉक्टर विथालकस की उस कोट के साथ जो पल्सटिला को उन्होंने कोट किया है, चेंजबिलिटी विथ सॉफ्टनेस। मतलब पल्सटिला कभी भी उसको चेंज करने के लिए आपको ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो इतनी सॉफ्ट है कि आपके मूड के अकॉर्डिंग वो चेंज होती चली जाती है। और लिखा है फ्लूइड इल्डीनेस। फ्लूइड इल्डीनेस का मतलब कि फ्लूइड की तरीके से उसमें चेंजबिलिटी है। आप उसको जिस शेप में डाल देंगे, कप में डाल देंगे, कप का शेप ले लेगा, गिलास में डाल देंगे, गिलास का शेप ले लेगा, बीकर में डाल देंगे, बीकर का शेप ले लेगा। तो जिस बर्तन में आपको जैसे उसकी सराउंडिंग्स बना देंगे वैसे ही वो तुरंत अपने आप को चेंज कर लेगा। और उसके बाद में उन्होंने एक लाइन लिखी है कि इसी कैरेक्टर के कारण पल्सटिला की जो केस टेकिंग है वो बहुत ही क्लिष्ट हो जाती है। हम आसानी से हम पल्सटिला को पकड़ नहीं पाते हैं अगर हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती है। इसलिए कभी भी उससे लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। इसके बाद फिर हम बात करते हैं मैलिएबल वर्ड। उन्होंने कहा है आसानी से मोल्ड कर दिया जा सके। डॉक्टर एलन ने लिखा है ईजिली मूव फ्रॉम लॉफ्टर टू टीयर। मतलब एक तरफ लॉफ्टर है, हंसना है, दूसरी तरफ टीयर है, आंसू है, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक चली जाएगी। और माय डियर फ्रेंड्स, कई बार हमने देखा है कि अपने 5 मिनट 10 मिनट में वो डिफरेंट शेड्स उसके चेहरे पर दिख जाते हैं। करुणा भाव दिख जाता है, सेल्फ पिटीनेस है, उसके बाद फिर थोड़ा सा वीपिंग भी दिख जाता है, फिर स्माइलिंग भी दिख जाता है, फिर आपसे आपका हालचाल पूछ के आपको भी कंसुलेट। तो ये 4-5 जो चीज़ें हैं वो हर मिनट पे आपको दिख जाती हैं। इतनी ज़्यादा चेंजेबल है पल्सटिला। तो शुरू करते हैं कैसे है और किस तरीके से माइंड रूब्रिक्स में हमको ये देखने को मिलती है। पल्सटिला है कॉकेटियस से पिटीज हरसेल्फ तक। कॉकेटियस का मतलब होता है जो है कि ऐसे कहें तो विथ एन अटेम्प्ट ऑफ ए स्लाइट सेक्सुअल अपील टू अ पर्सन। मतलब जब पेशेंट आपके पास जैसे कोई लड़की आती है, कोई यंग गर्ल आती है या कई बार महिलाएं आती हैं, तो वो ऐसे जो है उनके हेयर्स आगे रहेंगे और वो आपसे हेलो हाय, ये उनका जो बात करने का तरीका होता है वो जो है आपको नॉर्मल से थोड़ा सा अलग लगता है। जैसे एक कहते हैं हिंदी में कि नखरे वाला जो वर्ड है, नखरे वाली, ये कि वो आपके सामने आएगी तो आपका, चूँकि उसके पीछे जो पर्पज है वो है अटेंशन सीक का, एब्जॉर्ब्स अफेक्शन वाला जो सेंटर है वो वहीं पे है कि वो आई बैठी, उसके बाद में अपना बाल ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे बात कर रही है। हर उसमें एक नया जो है, जो अदा जिसको कहते हैं, एक अदा के साथ अगर बात कर रही है तो ये कॉकेटियस है कि वहाँ पर आपको एक रोमांटिक जो फीलिंग आती है, जो माहौल हो जाता है उस तरीके से। उसका अदर सेंस में नहीं लीजिएगा, क्योंकि पल्सटिला बहुत ज़्यादा जो हमारे मतलब सही गलत का जो लाइन है उसको कभी क्रॉस नहीं करती है। लेकिन वो जो उसके दिमाग में, उसके पीछे वाइटल फोर्स में जो अफेक्शन को एब्जॉर्ब करने की चीज़ें होती हैं वो होता है कॉकेटियस। बच्चों में आपको कॉकेटियस कैसे देखने को मिलेगा? देखिए मेरी ड्रेस कितनी अच्छी है ना, ये मैंने ये लगाया है, ये कैसा अच्छा लग रहा है, ये भी कॉकेटियस, ये कैसा लग रहा है, देखिए मैंने ये पहना है, ये कितना प्यारा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो इस तरीके से जो एक
दूसरे का जो मतलब जो तारीफ़ करने का, कि उसको ये है कि आप कुछ तारीफ़ करिए, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए वहाँ पे। ये कॉकेटियस का जो एक्चुअल जो जो फील है वो होता है कि कहीं ना कहीं से आप उसकी जो इमेज है, जो आप जो सामने खड़ी है या खड़ा है बंदा, उसकी जो इमेज है वहाँ से आप थोड़ा सा जो है थोड़ा सा आपकी एनर्जी बढ़ जाए। तो ये जो है ये कॉकेटियस है। दूसरी तरफ कॉकेटियस टू पिटीज हर सेल्फ, पिटीज हर सेल्फ में बिल्कुल इसका उलट हो जाता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बैठी है, कोई मेरा ध्यान नहीं देता, हम अकेले रहते हैं घर में, किया करते हैं, कोई मतलब नहीं है। इस तरीके की जो उसकी भाषा आती है और जो इस तरीके से लोग उसको जो है मतलब आपका यहाँ पे भी वो अटेंशन सीख करने का है कि कम से कम आपके पास आए हैं, आप हमको यहाँ से निकालिए। आपका जो अटेंशन ड्रॉ करने का जो तरीका होता है ये है पिटीज हर सेल्फ। दूसरी है फ्रॉम क्रेडुलस टू हाइपोक्रेसी और मैनिपुलेटिव। क्रेडुलस का मतलब होता है सहज विश्वासी, आसानी से विश्वास कर लेने वाला। जो भी आप उसको कह दोगे उस पर बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं करना है। तो ये तो जो है पल्सेटिला के ब्लड में है, पल्सेटिला के खून में है। लेकिन पल्सेटिला उन्हीं लोगों पर विश्वास करती है जहाँ से उसको अफेक्शन मिलता है, जहाँ से उसको प्यार मिलता है, जहाँ से उसको दुलार मिलता है। जो उसको प्रोटेक्ट किए है वो बंदा जो भी कह देगा उसमें वो कभी आर्गूमेंट नहीं करेगी, उस पर विश्वास कर लेगी, जो कह देगा वो कर लेगी। तो इस तरीके से क्रेडुलस है। टू मैनिपुलेटिव, मैनिपुलेटिव इतनी ज़्यादा है भाई साहब कि जिस तरीके से अभी तक आपने पल्सेटिला की जो देखी है इमेज, वहाँ पर आपको लग रहा है कि आप उसको गाइड करते जाओगे, मैनिपुलेट करते जाओगे, जैसे शेप देना चाहोगे वैसा शेप दे दोगे। ऐसा नहीं है। उसके पीछे जो छुपी हुई एक और बात है, आप फिर से इसको एक बार रिवाइज करिए। आपको वो मैनिपुलेट कर लेती है, वो आपका पूरा अटेंशन सीख कर लेती है, अपनी भावनाएं बना करके, अपनी चीज़ों को दिखा करके वो आपको जो है पूरी तरीके से अपनी तरफ ड्रॉ कर लेती है। तो इतना मैनिपुलेटिव है कि क्लिनिक में अगर वो बैठे हैं 10 पेशेंट, 4 वो आई, उसका नंबर नहीं है, वो देख रही कि इतनी लंबी लाइन है, वो जाके रिसेप्शन से बात करेगी, बहुत है, मेरे बच्चे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, ये बहुत सांस नहीं ले पा रहा है, देखिए इतना टाइम लगेगा, मुझको यहाँ से जाके घर पे टिफ़िन भी बनाना रहता है, ये भी करना रहता है, अकेली हूँ, मेरा भी इतना। फिर उसके बाद में फिर नहीं, देखिए अब ये लोग हैं लाइन पे, तो फिर वहाँ पे जो पेशेंट बैठे रहेंगे उनको भी अपना इधर उधर दुखड़ा गा के रो के वो आगे आकर के दिखा के चली जाएगी, आपसे बार्गेन करेगी। मतलब बार्गेनिंग में है ये। बार्गेनिंग में डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब ठीक हो गया, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत, आप तो मेरे बेटे जैसे हो, इतना पैसा आप हमसे लोगे। मतलब वो अपने लव को, अपने प्यार को, अपने रिश्ते को आपसे जोड़ेगी, जोड़ करके फिर उसके बाद देख लो बेटा कुछ हो जाए तो, बहुत तकलीफ़ में है, ऐसे है, तो ऐसे करके आपको बार्गेन कर लेगी, आपको जो है वो विवश कर देगी अपनी फ़ीस कम करने पे, उस पे कम करने पे। तो वो जो काम चाहती है वो करवा लेती है, जहाँ से चाहती है वो। ऐसे मैनिपुलेट का मतलब होता है कि जो भी चीज़ है उसको तोड़ मरोड़ के अपना काम निकाल लेना, मतलब किसी को मैनिपुलेट कर लेना कि ऐसे ये काम ऐसे होना था, लेकिन उसको ले दे के किसी भी तरीके से कहीं से भी आप उसको मोल्ड कर लेते हो, अपना काम निकाल लेते हो, ये मैनिपुलेटिव होता है। हाइपोक्रेसी में है। हाइपोक्रेसी का मतलब होता है कि दिखने का चेहरा कुछ और है और अंदर कुछ और है। दिखने में वो इतनी दया, पीड़ा, ये सारी चीज़ें दिखा रही है। केयर में 1-2 जगह पल्सेटिला है, केयर डोमेस्टिक में है, केयर बिजनेस में है, लेकिन केयर रिलेटिव्स में पल्सेटिला नहीं है। जबकि वो अपने रिलेटिव से इतना ज़्यादा अफेक्शन चाहती है, उनको ऐसे बात करेगी कि तुम्हारा मतलब आपके सिवा उसके दुनिया में जो है और कोई नहीं है, जो भी सामने होगा। एक माता जी हमारे यहाँ पे क्लिनिक पे आती थी, उनके 2-3 बच्चे थे, 3 थे शायद, तो वो जिस बेटे को साथ में लेके आती थी, जब हमसे बैठती थी, यही है डॉक्टर साहब जो हमको ध्यान देता है। ये बेचारा बनारस से आया, फिर आपको दिखाना था, मैंने फ़ोन किया, ये वहाँ से आया, उसके बाद नहीं मम्मी रुको मैं लेके आता हूँ, बाकी कोई नहीं। दूसरे वाले को लेके आएंगे तो उसके बारे में तीसरे, क्योंकि उसको हर आदमी जो सामने होता है उससे उसको अफेक्शन करती है। ये भी बार्गेनिंग है
कि जो सामने है उसको बार्गेन करके उसको अपनी तरफ ले आओ, और बाकी जो है वो बाद में देखा है। जब दो लोग होंगे तब चुप, तब नहीं, तब वहाँ पे कोई बात नहीं। तो ये जो है ये बार्गेनिंग है, ये मैनिपुलेटिवनेस है, ये हिपोक्रेसी है कि दिखाएगी तो कि तुम ही हमारे सब कुछ हो, लेकिन अंदर से उसके आपके लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए कहीं कोई केयर नहीं होता। लव की जो है बहुत ज़्यादा रूब्रिक्स में पल्सटीला नहीं है, लेकिन अफेक्शन में भरी पड़ी है। अफेक्शन जहाँ पे सीख करना होता है वहाँ पे भरी पड़ी है। फिर उसके बाद में आंसरिंग नॉडिंग बाई से लेकर के जो है ये लैक्विसिटी में है, थियोराइजिंग में है। आंसरिंग नॉडिंग बाई का मतलब होता है, ये बहुत बढ़िया टिप है, इसको ध्यान से सुनिए। और बच्चों में या कई बार आपको ये देखने को मिलेगा, खास करके एडल्ट्स में कम देखने को मिलता है, बच्चों में, कि वो जब भी जो है जब आप उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो ऐसे, बेटा फीवर है, सर दर्द भी हो रहा है, तो मतलब हाँ या ना में सर हिला के जवाब दे देंगे। यस या नो आंसरिंग मोनोसिलेबल्स में है, यस या नो में आपको दिक्कत है, हाँ हाँ, पैर में भी दर्द हो रहा है, नहीं, ये फिर उसके बाद में ये दिक्कत कब से है, कल से है, ठीक है ना, तुमको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे चुप, वहाँ पे नहीं बोलेंगे। मतलब जहाँ पे उनको एक स्टेटमेंट बोलना होता है, एक वाक्य बोलना होता है, वहाँ पर वो नहीं बोलेंगे। जहाँ पर हाँ ना से काम चल जाएगा वहाँ पर वो करेंगे। ज़्यादा आप उनको प्रेशराइज करो मम्मी, तो वो तुरंत मदर को क्लिंग किया, अब इसके बाद में आप बोलो। तो यहाँ पे भी पल्सटीला है। और थियोराइजिंग में पल्सटीला है। लक्विसिटी में, लक्विसिटी का मतलब होता है कि बोलना शुरू किया तो सामने वाला चुप, अब वही बोलेगा। कहाँ से बोलना, एक टॉपिक से दूसरे, दूसरे टॉपिक से तीसरे, इस तरीके से वो जो है वो बोलता ही जा रहा है। और बोलने में उसका मूड आपको चेंज होता दिखेगा। हर जो है जो बात करेगा उसका इमोशन उसके चेहरे पे दिख जाएगा। ऐसे यहाँ पे पल्सटीला पहचानी जा सकती है। थियोराइजिंग का मतलब होता है कि डॉक्टर साहब ये ऐसे हो गया, तो वो पिछली बार मैंने ये किया था, ऐसे हो सकता है उसकी वजह से हो गया हो, या ये था तो इसकी वजह से हो गया हो, जब मैं ये खाती हूँ तो मुझको पेट दर्द हो जाता है, ये। तो इस तरीके से मतलब कि जो है कहीं ना कहीं से कोई जो बात है उसके पीछे एक थियरी देती है। एक वो लॉजिकल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो उससे रिलेट करती है। यहाँ पर एक और रूब्रिक आती है, रीजन पावर इंक्रीज्ड। वहाँ से थियरी थोड़ा सा अलग है। थियरी सही भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो रीजन पावर इंक्रीज्ड है, रीजन जो दिया जाता है, वो आप उस पर हाँ कहोगे कि हाँ ये सही बात है, क्योंकि वो जो रीजन देता है वो लगभग करेक्ट रीजन देता है। तो इस तरीके से फिर अगला जो है जो आपको ये मिलेगा, लाफिंग एट ट्रिफल से वीपिंग के लगभग सारे रूब्रिक में है, वीपिंग व्हाइल टेलिंग हर सिम्टम में। और तो लाफिंग एट ट्रिपल्स, ज़रा सी बात पे वो हंस देगी, बिना बात के हंस देगी, स्माइल भी करती है, और वीपिंग में बहुत ज़्यादा जो है ये पल्सटीला हर रूब्रिक्स में है, आपको आसानी से देखने को मिल सकती है। तो ये है इसकी चेंजेबिलिटी। दूसरा जो सिम्टम इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, वार्मथ अम्लरेशन, वार्म एग्रीवेशन, कोल्ड अम्लरेशन। ये पल्सटीला का बहुत, हम लोग जब पढ़ते थे तो 4-5 ये चीज़ें, आराम से वो खुली हवा में घूमना चाहती, धीरे धीरे चलना चाहती, स्लो मोशन अम्लरेशन। तो इसका मतलब जब अब इसके बाद वही जो है कैरीड, डिजायर टू बी कैरीड स्लो। यहाँ पे भी स्लो इसलिए है कि आराम से सारी चीज़ें हल्के से, बिना किसी हार्शनेस के, बिना किसी जो है धक्का लगे, एकदम आराम से सॉफ्टली अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो स्लो मोशन में अम्लरेशन, हल्की सी ठंडी हवा, ओपन एयर में अम्लरेशन। तो वार्म एग्रीवेशन का मतलब ये है, एक तो जो सामान्य चीज़ है कि गर्मी से या गर्म चीज़ों से उसको तकलीफ़ होती है, गरम खाना तक बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वो ठंडा खाना खाना चाहती है, फ़ैट नहीं टॉलरेट कर सकती है, क्योंकि फ़ैट है तो फैट वो क्लिष्ट चीज़ है, ग्लूकोज है वो हल्की फुल्की चीज़ है, हल्की फुल्की चीज़ें आराम से वो डाइजेस्ट कर लेगी। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा भारीपन आएगा, जहाँ पे हैवीनेस आएगा, सॉफ्ट पल्सटीला है, कहीं हैवी नहीं चाहते, तो फैट जो है वो हैवी फूड है, उसको हैवी फूड से बिल्कुल इसको एग्रीवेशन हो जाता है। ये तो इसका जो है लिटरल मीनिंग है ये। इसमें थोड़ा सा और हम गहराई में जाएँ, थोड़ा सा और मेटामॉर्फिक मीनिंग में जाएंगे तो हम देखेंगे कि वार्म का मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे
बच्चे हैं खेल रहे हैं, वहाँ पे बच्चा खड़ा है, सब लोग 2-3 लोग बात कर रहे हैं, उसी में से कोई तेज़ी से बोला, क्या कर रहे हो तुम? वो बोला दूसरे को, उधर छोटा बच्चा है वो तुरंत वहाँ पे रोना तुरंत उसका जो है रोना शुरू हो गया कि मतलब जो वातावरण था, जो हल्का फुल्का माहौल था, जो कूल एटमॉस्फेयर था, वो तुरंत गर्म हो गया। तो वो तुरंत एग्रीवेट कर गया, उसको नहीं कहा गया, फिर भी ऐसा कई बार आपने देखा होगा। या जहाँ पर भी जरा सा माहौल गर्म होने लगता है, जहाँ पर हल्का सा भी क्वेरल सब या इस तरीके की एक्टिविटी होने लगती है, थोड़ा सा झगड़ा लड़ाई होने लगती है, पल्सटीला का पेशेंट कहता है कि मोहल्ले में कहीं कुछ दूर होता है तब भी हमको डॉक्टर साहब दिक्कत हो जाती है, मेरा जी घबराने लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से कि माहौल गर्म होने का मतलब कि गर्मी नहीं बढ़ी, बल्कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात हो रही है, तब भी पल्सटीला का पेशेंट जो है वो एग्रीवेट कर जाता है और वहाँ पर उसकी तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। इस तरीके से वो हमेशा ठंडा चाहता है, आराम चाहता है, कहीं पे कोई इस तरीके की बात नहीं चाहता है। ओपन एयर डिजायर, ओपन एयर डिजायर का मतलब होता है कि खुला हो, बंधन नहीं चाहता है। बंधन इन द सेंस कि उसको जो है ना इमोशनल लेवल पे उसको बहुत चीज़ें बांधिए, आप उसको बहुत ज़्यादा परहेज बता दीजिए, बहुत ऐसा करना वैसा करना, वो उसको उसके लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हल्का फुल्का दीजिए, हल्की फुल्की दवाई दीजिए, हल्का फुल्का दीजिए, भले टाइम लगे, देर से ठीक होंगे, आराम से ठीक होंगे, ये वर्जन है। यहाँ पे भी ओपन एयर है कि उसको स्वतंत्र रहना है, उसको बंधना नहीं है। फिर लिटरल मील जो नॉर्मल मीलिंग है, वहाँ पे भी आप कि बाहर खुली हवा में हल्के हल्के टहलता है तो उसको आराम मिल जाता है। जो उसका इमोशनल लेवल है, वहाँ पे भी वो ओपन रहना चाहता है, वो कभी भी बंधना नहीं चाहता है। इसके बाद में बार्गेनिंग के बारे में हमने आपसे बात कर ली कि बार्गेनिंग करता है पल्सटीला का पेशेंट। तो इस तरीके से कुछ इसके जो है जनरल फीचर्स थे। थर्स्टलेस है मेडिसिन, पानी की प्यास इसमें बिल्कुल नहीं रहती या ना के बराबर रहती है, लेकिन इसको अगर थर्स्ट है किसी चीज़ की तो अफेक्शन की थर्स्ट है, उसका प्यार का दुलार का भूखा है, ये उसके हर एक एक्टिविटी में दिखता ही दिखता है। इससे वो मेडिसिन कहीं भी बच के नहीं जा सकती है। तो ये थे कुछ जनरल सिम्टम्स पल्सटीला के, जिनके साथ में हम आपको जो है इसके और भी जो इसके मेंटल सिम्टम्स हैं उस पर और आगे बात करेंगे, अलग वीडियो में बात करेंगे। बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत बढ़िया मेडिसिन है, डे टू डे प्रैक्टिस में यूज़ में आती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको आप जो है आगे शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि और भी लोग इससे लाभ ले सकें। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई जो है ऐसा लग रहा हो कि कहीं कोई बात आपको नहीं समझ में आई है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपका वहाँ पे आंसर दूंगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें। बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।